नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप सेकंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सब देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को एक अच्छे खासे लेवल पर आप लेके जाइए, ठीक है। बाकी कंटेंट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही जल्द हम सिलेबस भी कर रहे होंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि विद्याभूषण का आप ऐड करके देखना कितना आ रहा है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने वो छोड़ दिया था आपके होमवर्क के लिए। और एक है देवकी शर्मा नाम से, उन्होंने कमेंट भी किया है, ठीक है। वो सही है कमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बस यही है कि इसमें क्या है, हमारे को ऐड करना है इन नंबरों को, और जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपको मिलेगा आंसर 190, ठीक है, 190। और जो भी ऑप्शन 190 होगा वो इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में। दोस्तों, आप भी देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं फिर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई, जब तक आप क्लास से नहीं जुड़ोगे, ये कमेंटबाजी मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। तो आप भी कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं, जोड़ना तो सभी को आता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं जोड़ूंगा तो 190 जुड़ेगा, आप जोड़ोगे तो 192 जुड़ेगा, ठीक है, तीसरा जोड़ेगा तो 195 जुड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सबके लिए जो जोड़ेंगे उनके लिए 190 ही आएगा। तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए इस टाइप में सेम रहेगी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मशीन कैन बी रिटन एज, ये इतना नंबर में, ठीक है, 19 7 19 7 9 14 15 20 11, ठीक है। तो हाउ कैन डेंजर कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में मशीन को इन्होंने इस तरीके से नंबरिंग की है, तो डेंजर को आप इसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए डेंजर को कैसे लिखोगे, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, बस इतना ही कहेंगे आपको कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो आपको करना क्या होता है वो देखिए। करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी दोस्तों इस तरीके से नंबरिंग सेट की जाती है, आपको पता है कि ये नंबरिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे को या तो वो इसके पर्टिकुलर नंबर को कोड करके देगा इधर, या इसके पर्टिकुलर जो नंबर हैं इनमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा, इधर ऐड करके इधर दे देगा, या इनके जो पर्टिकुलर नंबर हैं इनमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके इधर रखेगा नंबरों को, ठीक है, या इनके रिवर्स नंबर को रख देगा ये इधर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस ये 4-5 ही लॉजिक घूम फिर के आते हैं जो आपको पता रहने चाहिए। और आप पता कब कर पाओगे, जब आपको A to Z प्रॉपर याद रहेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि A to Z आप याद करें, बढ़िया से याद करें। तो M का देखिए मैं बता देता हूँ। M 13 है, A 1 है, C 6 है, H 8 है, I कितना है 9 है, N कितना है 14 है, और E कितना है 5। ये आपके सामने है और आप के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। काफ़ी 1 महीना हो गया कोडिंग डिकोडिंग को चलते हुए, ठीक है। और अभी भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको यही बताया कि जब भी इस तरीके से कोडिंग सेट की जाती है, तो या तो इनके पर्टिकुलर नंबर होंगे, या इनके जो पर्टिकुलर नंबर हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर रखा होगा इधर, तो आपको भी इधर ऐड कर देना है। या फिर देखिए, लॉजिक कई तरीके से सेट किए जा सकते हैं। आप इस चीज़ से लेकर के बिल्कुल भी ऐसे ना निश्चिंत ना रहें कि यही तरीका है लॉजिक सेट करने का। बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, मैंने आपको शुरू से ही ये बताता आ रहा हूँ, कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कराया जा रहा है उसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन बना लोगे, इतना ज़रूर है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक लॉजिक इस तरीके से भी सेट हो सकता है कि इनके जो पर्टिकुलर नंबर है उनमें कुछ ना कुछ वो सब्ट्रैक्ट करके इधर नंबर रख सकता है, या इनके रिवर्स नंबर रख सकता है। अब आप देखिए, अगर ये एज इट इज नंबर रखता तो इस तरीके से नंबरिंग सेट होती। वो कहता है कि मशीन को उसने क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा है 13 1 6 8 9 14 5,
ठीक है। जब भी आपको इतना बड़ा नंबर दिख रहा है दोस्तों कोई भी लेटर का, तो आप समझिए कि वहां पर कहीं ना कहीं पर्टिकुलर नंबर के इर्द, या तो पर्टिकुलर नंबर है या पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द चीजें सेट की गई है। ये कुछ कंसेप्ट है जो आप दिमाग में रखें, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपको ये दिखता है इस तरीके से और इतने बड़े बड़े नंबर इनके सेट किए गए हैं, तो आप वहां कंफर्म ये माने कि वहां कहीं ना कहीं पर्टिकुलर नंबर होगा इनका, या पर्टिकुलर नंबर नहीं है, नहीं भी हो सकता, तो कोई बात नहीं है। तो फिर वहां पर इनका डेफिनेटली कौन सा नंबर होगा, या इर्द गिर्द जो पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द होता है, या तो ऐड करके रख रखा होगा या सब्ट्रैक्ट करके रख रखा होगा, तो वो नंबर होंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके पास पर्टिकुलर नंबर होंगे या पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द कोई लॉजिक सेट कर रखा होगा, अगर इस तरीके से कोडिंग कर रखी है तो ये वहां पर कंफर्म मानिए आप, ठीक है। तो आपने देखा कि यार यहाँ तो 13 है, m का मतलब कितना है 13, लेकिन यहाँ लिख रखा है 19, ठीक है। इतने बड़े नंबर को देखकर देखिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो यही कहूंगा कि आप ये देखें कि जो इतने बड़े नंबर इधर सेट किए गए हैं उन्हीं को ही तोड़ मरोड़ के इधर सेट किया गया है, ठीक है। जैसे ए है, ए का नंबर हमें पता है 1 है, लेकिन ए को लिखा कितना है 7 है। उसी तरीके से सी है, सी का नंबर है 6, सॉरी सी का नंबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो सी का नंबर कितना होता है 3, और 3 को लिखा है इसने 9। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ समझ में ये आ जाना चाहिए अब तक कि देखिए 13 को 19 लिखा है, 1 को 7 लिखा है, 3 को 9 लिखा है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर नंबर है, लेटर के जो पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं उनमें इसने प्लस 6 किया है, मतलब 6 को ऐड किया है। आप देखिए यहाँ जो 13 है इसमें जब आप प्लस 6 करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 19। इसी तरीके से जब आप ए है, एक में जब प्लस 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, ठीक है। इसी तरीके से जो सी है, सी कितना है 3 है, 3 में आपने जैसे ही प्लस 6 किया तो आपको मिलेगा प्लस ये 9, ठीक है। हर लेटर में, हर लेटर का जो नंबर है दोस्तों, जैसे एच है, एच कितना है 8 है, 8 में से आप 6 किया प्लस का तो ये 14 मिल गया आपको। तो कहीं ना कहीं ये किया गया है कि हर लेटर का जो नंबर है उसमें 6 को ऐड किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, बस, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पर सेट किया गया है। जैसे आई कितना है 9 है, 9 और 6 कितना हो गया 15, एन कितना है 14 है, 14 का प्लस 6 किया गया 20 हो गया, ई कितना है 5 है, 5 और 6 कितना हो गया 11, ठीक है दोस्तों। जब आपको ये पता लग गया है कि जो प्लस 6 है वो ऐड किया गया है, इसमें जो पर्टिकुलर नंबर है उनमें प्लस 6 का एडिंग किया गया है, तो आप भी क्या करें कि प्लस 6 को ऐड करें, जो इनके पर्टिकुलर नंबर है उनमें प्लस 6 को ऐड करें, ठीक है। जैसे डी का नंबर कितना होता है 4, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको एक एक। ए 1 है, एन 14 है, जी 7 है, ई 5 है और आर 18 है। अब आप सब में प्लस 6 ऐड करें। जैसे यहाँ जो है आपके पास 4 है, प्लस 6 ऐड किया तो कितना हो गया 10, और 10 पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या आता है जे, क्या आता है जे, ठीक है। इसी तरीके से ए कितना है 1 है, 1 में जैसे ही आपने प्लस 6 किया तो आपके पास मिल गया 7, और 7 पर आपको अच्छे से पता है क्या आता है जी 7, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर कितना है 14, 14 में जब आप प्लस 6 करते हैं, 14 में प्लस 6 करते हैं, 14 में से 6 जोड़ते हैं 14 में, तो कितना आता है 20, और 20 का मतलब होता है टी, यानी कि T20 क्रिकेट सीरीज चलती है, आप उससे याद रख सकते हैं T20। उसी तरीके से 7 में जब आप प्लस 6 ऐड करते हैं दोस्तों, जब 7 में प्लस 6 किया तो कितना आ गया 13, और 13 पे आपको पता है क्या आएगा लेटर एम, ठीक है। उसी तरीके से जब आपने ई कितना है 5 है, 5 में 6 जोड़ा 11 है, और 11 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आर 18 है, 18 में जब आपने 6 जोड़ा तो यह आ गया 24, और 24 का आपको पता होना चाहिए कितना आया है, ठीक है एक्स।
तो ये इस तरीके से जो भी आपके पास होगा अवेलेबल, जे जी, इस तरीके से ऑप्शन वहां पर होगा, JGTMKX, तो वही आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए आप इस सवाल के माध्यम से क्या कुछ सीख पाए हैं वो बता देता हूं। ठीक है, इसके माध्यम से तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात तो हम ये सीखें कि जब भी आपके पास इस तरीके से वर्ड दे करके और इस तरीके से नंबरिंग की कोडिंग की गई है, तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाएं कि या तो इनके पर्टिकुलर नंबर होंगे या इधर, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द नंबरिंग सेट की गई है। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द का मतलब ये होता है दोस्तों, या तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया करके ही ये दो लॉजिक ही बनते हैं ज्यादातर केस में, या तो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा कुछ नंबर को, तो वो क्या होगा, इस तरीके से सेट कर दिया इसने। और फिर आपसे कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेगा कि इसका क्या लिखेंगे, तो जैसे ऊपर अगर पर्टिकुलर नंबर लिखा है तो आप भी पर्टिकुलर नंबर लिखें, अगर कुछ ऐड करके लिखा है तो आप भी ऐड करके लिखें, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, कुछ घटा करके लिखा है तो आप भी घटा करके लिखें। बस ये कुछ बातें हैं जो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने सीखी। बाकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, ये तो समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेंड करें। एग्जाम में देखिए ये होता है, जैसे ही आपने देखा, आपको नंबर प्रॉपर याद है, लेटर का प्रॉपर नंबर याद है, तो आपने देखा कि M13, 13 को 19 बनाया है इसने, 1 को 7 बनाया है, 3 को 9 बनाया है, तो प्लस 6 का ऐड किया है। 3 आपने चेक किया, प्लस 6 का ऐड किया, यहाँ भी प्लस 6 का ऐड करते हो। D4 है, 4 प्लस 6 10। इस तरीके से जो भी सीरीज चल रही होगी दोस्तों, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, ये जो दी गई है आपको ये वाली। तो एग्जाम में जैसे कि ऑप्शन आपने देखा कि यार वहां पर ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे, और उनमें से 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 10 से शुरू हो रहे होंगे, 1 या 2 ऑप्शन, ठीक है, बाकी तो नहीं होंगे। तो जैसे जो ऑप्शन 10 से शुरू हो रहा हो वो देखे आपने, जैसे मान लो मैं मानता हूँ कि 2 ऑप्शन 10 से शुरू हो गए, ठीक है, तो आपने देखा कि 10, फिर अगली बार आपने देखा कि A कितना है, 1 प्लस 6 7, 7 पर 7 हो गया, यहाँ भी 7 है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी 7 है। फिर आपने देखा कि N14 है, 14 प्लस 6 आपने किया तो 20 आ गया, और यहाँ पर मान लो उसने 19 कर दिया, तो डेफिनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन जो आपको पूरा चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं, वहां पर ऐसा ही होगा, 1 या 2 ऑप्शन ही होंगे जो 10 से शुरू होंगे। फिर ये दूसरा जो ऑप्शन है, ये मतलब कोई भी इनमें से एक ऑप्शन 2-3 लेटर के बाद फिनिश हो रहा होगा, या फिर लास्ट लेटर के साथ फिनिश हो रहा होगा, तो आप लास्ट लेटर पे भी एक बार नजर जरूर डालें। लास्ट में भी कई बार एग्जामिनर क्या होता है, लास्ट लेटर के साथ छेड़खानी करता है, ठीक है, तो लास्ट लेटर के साथ छेड़खानी करने से उसको क्या होता है कि स्टूडेंट होता है लेफ्ट टू राइट लास्ट तक खींचता है। आप एक बार लास्ट, जैसे आपने 3 लेटर चेक किए, तो एक बार लास्ट लेटर पर जरूर जाके चेक करें, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वो सब कुछ सेम रखता है, अगर वो इस तरीके से सेट कर रखा है तो फिर आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है लास्ट तक। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लास्ट तक चेक करें। आपको पता लग गया कि भाई ये 2 ही ऑप्शन थे जो 10 से शुरू थे, तो 2 तो वैसे ही कैंसिल थे। फिर आपको ये पता लगा कि ये दूसरा ऑप्शन था, ये 19 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो यही ऑप्शन बच गया, तो आपको इसको राइट टिक मार देना है, बिना सोचे समझे राइट टिक, ठीक है। इसको आगे नहीं चेक करना है, ठीक है। ये एग्जाम के क्वेश्चन अटेंड करने के तरीके हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको लास्ट तक खींच के रखता है, वो यहाँ तक रखता है 24 और यहाँ रखता है 23, तो जैसे ही आपने यहाँ पर मान लो 20 कर दिया उसने, तो आपने जैसे 2-3 लेटर चेक किए शुरू के, ठीक है, फिर आप एक बार लास्ट के लेटर पर जरूर चेक कर नजर मारें कि R18, 18 और 24, 24 वाला राइट ऑप्शन है। फिर वो लास्ट में देखा आपने 23 है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये कुछ फंडामेंटल है जैसे जो आप कर सकते हैं। बाकी अभी मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है, उसमें मैं आपको और क्लियरिफाई करूंगा कि एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सीरीज के नाम से चलाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, और उसमें आपको यही बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे जल्दी अटेंड करें एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन सभी को आते हैं एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलेक्ट सभी होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट वही होगा जो थोड़ी सी अलग टेक्निक अपनाएगा। एग्जामिनर तो खुद चाह रहा है कि आप टाइम पास करें, 1-2 सवाल निकालें,
लेकिन आपको इसमें से भी उसको भी इसमें से भी क्रीम चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ तरीके हैं जो इस तरीके से मैंने आपको बताए, 2-3 तरीके अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि कैसे ऑप्शन को अटेंड करें आप, ठीक है। और जब टेस्ट सीरीज चलेगी तब आपको अच्छे से क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबिलिटी कैन बी रिटन एज 46293927, और इन्हें किसी निश्चित कूट भाषा में, हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में मोबिलिटी को 46293927 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए एग्जामिनेशंस को कैसे लिखोगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप लॉजिक कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है, बहुत क्लियर वे में कहा है कि यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा और यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल नहीं होगा। हर एक एस्पेक्ट, ठीक है, चाहे मुझे टाइम और ज़्यादा लगे, ठीक है, चाहे मुझे 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा वीडियो डालना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर जो अवेलेबल होंगे, जो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ बताता हूँ। जो मोबिलिटी है, इसको इसने एग्जामिनर ने लिख दिया। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि जब भी आपके पास इतने बड़े नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि इनके पर्टिकुलर नंबर सेट किए गए हैं क्या। तो आपने देखा कि m कितना है 13 तो नहीं है, o कितना है 15 भी नहीं है, b कितना है 2 यहाँ चलो 2 तो आ गया, फिर i कितना है 9, l कितना है 12, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर नंबर की सेटिंग नहीं की गई है, ठीक है। आपने पीछे से भी देख लिया m 13, लास्ट में भी 13 नहीं मिल रहा, फिर o 15 भी नहीं मिल रहा, तो ये आगे पीछे कहीं से भी सेट कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा, तो सबसे पहले तो आपने पर्टिकुलर नंबर का कंसेप्ट देखा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, मैंने आपको बताया 3 ही तरीके हैं। या तो आप पर्टिकुलर नंबर के सेट करेगा क्वेश्चन, 3 तरीके तो आपको चेक करने ही करने हैं अगर आपको लॉजिक जल्दी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पर्टिकुलर नंबर पे शिफ्टिंग है क्या, नहीं है। फिर पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द कोई सेटिंग कर रखी हो एग्जामिनर ने, जैसे +1 ऐड कर रखा हो, +2 ऐड कर रखा हो, कोई भी नंबर जो ऐड कर रखा हो या कोई भी नंबर जो सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, वो देखिए। m कितना है 13 से 4 पर आ रहा है दोस्तों, तो 9 का सब्ट्रैक्शन हुआ है। o कितना है 15 से 6 पर आ रहा है, 15 से 6 पर आया तो 9 का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ भी 9 का सब्ट्रैक्शन है, 9 घटाया गया है। b कितना है 2, अब b 2 में से जब आप 9 घटाते हो दोस्तों, 2 में से जब आप 9 घटाओगे तो किसी भी हालत में आपको 2 नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप, किसी भी हालत में आपको 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर्टिकुलर नंबर है उसके इर्द गिर्द भी नंबरिंग सेट नहीं की गई है, ये कंफर्म हो गया। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, पर्टिकुलर नंबर अवेलेबल है क्या, नहीं है। दूसरा मैंने ये चेक किया आपके माध्यम से, दूसरा हमने क्या चेक किया कि जो पर्टिकुलर नंबर है उसके इर्द गिर्द कोई नंबर है क्या, या तो जोड़ के होगा या घट के होगा, ठीक है, या तो ऐड करके अवेलेबल होगा या सब्ट्रैक्ट करके अवेलेबल होगा। तो दोनों ही केस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये 3 चीजें हमने चेक की। उसके बाद अगर ये 3 चीजें कंफर्म हो कर लेते हो आप कि यहाँ ये चीजें नहीं है, तो निश्चित मानिए आप इसका रिवर्स नंबर और देख लीजिए। m 13 है, 13 का रिवर्स 14 होता है, नहीं अवेलेबल है। o 15 है, 15 का रिवर्स कितना होता है 12 होता है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो रिवर्स नंबर भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की जो मजे की बात क्या है कि बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि ना तो ये पर्टिकुलर नंबर पे सेटिंग कर रखा है एग्जामिनर ने, ना ही इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर नंबर में कुछ ऐड करके सेट कर रखा है, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करके सेट कर रखा है, और ना ही यहाँ पर रिवर्स नंबर का कंसेप्ट लगा रखा है। ये 4 एक लॉजिक है हमारे पास, पर्टिकुलर नंबर, कुछ ऐड करके पर्टिकुलर में, कुछ सब्ट्रैक्ट करके पर्टिकुलर नंबर में, या फिर उसका पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स नंबर। ये चारों के चारों लॉजिक फेल हो जाए आपके, तो निश्चित मानिए कि जब यहाँ पर कोई और तरीका अपनाया गया होगा एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। ये आपको तरीके आपके दिमाग में रहने चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को करना है। आप सीधा ही जो तरीका बताया जा रहा है अभी आपको इस क्वेश्चन करने का, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आपका दिमाग भी खपा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो फ्रेशर्स होंगे वो किसी भी हालत में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप पॉज करके देखिए एक बार और 10 मिनट लगाइए। अगर 10 मिनट में भी आप इस क्वेश्चन को बना देते हो
तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन वही बना पाएगा जिसके दिमाग में पहले से ही इस तरीके से क्वेश्चन कर रखे होंगे। क्योंकि हम तो ज़्यादातर करते क्या है भाई, पर्टिकुलर नंबर देख लिया, नंबर के इर्द गिर्द देख लिया, या फिर रिवर्स नंबर देख लिया। इससे बाहर हमने कभी सोचा ही नहीं, इससे बाहर तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ना ही हमारे को कोई ऐसा मिला जो कभी सोचवाने के लिए मजबूर किया हमारे को। ठीक है, क्योंकि कोचिंग वालों के पास क्या है दोस्तों, टाइम कम होता है। ठीक है, टीचर को हो सकता है सब चीज़ें आती हों, इसमें कोई दो राय नहीं है, टीचर को आते हैं, लेकिन कोचिंग का प्रेशर इतना रहता है टाइम का कि आपको बस 50 घंटे के अंदर अंदर या 30 घंटे के अंदर अंदर पूरी रीजनिंग खत्म करानी है। अब 30 घंटे में रीजनिंग टीचर कराएगा क्या? वो यहाँ तक तो किसी हालत में नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो ये तो हम हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, मैं हूँ जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सब, और वो भी आराम से, बिल्कुल आराम से। भाई 2 घंटे ज़्यादा लगने दे, अपने लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, आपको उस लेवल तक पहुंचना है जो एग्ज़ाम टच कर रहा है, उससे भी थोड़ा ऊपर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने चारों लॉजिक फेल कर दिए, तो आप अगर वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल पाते हैं 10 मिनट में भी, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि सर मैंने 10 मिनट पॉज किया था और मैंने निकाल लिया है लॉजिक। अब मैं तो बताऊंगा, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा, कहने का मतलब ये है जिसने पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे होंगे। ठीक है, ये काफी एडवांस क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हमने जब सारे लॉजिक सेट कर लिए, क्वेश्चन बैठ ही नहीं रहा तो फिर करें क्या? ठीक है, तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको बस वही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी इधर उधर ही कर रखा होगा नंबरों को। अब देखिए हमने क्या किया, मैंने आपको एक ही बात बताई कि आप इनके पर्टिकुलर नंबर लिखिए। जैसे एम है 13 है, ओ कितना है 15 है, बी कितना है 2 है, आई कितना है 9 है, एल कितना है 12 है, आई कितना है 9 है, टी कितना है 20 है, और वाई कितना है 25 है। आपने इनके पर्टिकुलर नंबर जैसे ही लिखे तो आपको ये बात कंफर्म हो जाती है यहाँ पर कि अब आप इन नंबरों को देख करके इन नंबरों पर एक बार नजर मारिए। क्या मुझे इन नंबरों के माध्यम से, भाई लॉजिक कैसे सेट होगा, मुझे इन नंबरों के माध्यम से ये नंबर सही है। अगर मैं ये नंबर निकाल पाने में कामयाब हो जाता हूं तो मुझे लॉजिक मिल जाएगा, और अगर मैं इन नंबरों के माध्यम से ये नंबर फाइंड आउट करने में अनसक्सेसफुल होता हूं तो मुझे फिर ये लॉजिक नहीं मिलेगा जो एग्जामिनर ने सेट कर रखा है। तो एक बार आप इन नंबरों पर नजर मार के, जैसे 13 को उसने लिखा है 4, उसी तरीके से जैसे 15 है, 13 को एग्जामिनर ने लिख लिया 4, फिर 15 है, 15 को एग्जामिनर ने लिखा 6, 2 है, 2 को एग्जामिनर ने 2 ही लिखा, 9 है, 9 को एग्जामिनर ने फिर 9 ही लिखा, 12 है, 12 को एग्जामिनर ने 3 लिखा, 9 है, 9 को 9 ही लिखा, 20 को कितना लिखा है 2, और 25 को कितना लिखा है 7। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो गया होगा मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, ऐड किया है नंबरों को। जैसे 13 है, 13 को उसने क्या कर दिया, इस 13 को कैसे सेट किया पता है, 1 + 3 लिखा है, 1 + 3 कितना 4। अब आप बताइए कि यहां तक आप कभी सोच पाते अगर एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराता तो? आप खुले दिल से बताइए, ऐसे नहीं कि भाई कर लेता मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मोर इंटेलिजेंट हूँ, वो बात नहीं है। आप होंगे इंटेलिजेंट, लेकिन जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हुए होते पहले, तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं बना पाते, क्योंकि आप वहां तक सोच ही नहीं पाते। इस तरीके से भी क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने हो रहे हैं क्वेश्चन सेट। भाई एग्जामिनर ने क्या किया कि जो नंबर है, इस लेटर का जो पर्टिकुलर नंबर है, उसको अगर 2 डिजिट में है नंबर तो उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट किया उसने। ठीक है, ऐड करके उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट किया है, ये यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। जैसे ये 15 है, 15 को किस तरीके से सेट किया गया, 1 + 5 यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, वो 6 यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से 2 है, 2 को भाई इसने क्या किया है कि जो भी 2 नंबर का 2 डिजिट का लेटर है, 2 डिजिट का नंबर है, उसको एग्जामिनर ने क्या किया है, इसके जो पर्टिकुलर नंबर है अगर वो एक सिंगल डिजिट में है तो उसको एज इट इज रखा है। जैसे ये वाला है 2 है, 9 है, उसके अलावा 9 है, इसको एज इट इज रखा।
लेकिन जो 2 डिजिट के नंबर है, जो इनके पर्टिकुलर नंबर जो 2 डिजिट में है, उसको एग्जामिनर ने ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा है। ये यहाँ पर लॉजिक सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, अब ये 12 है, 12 को इसने लिख दिया 1 + 2 यानी कि 3, और 3 यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद 20 है, 20 को 2 + 0 लिख सकते हैं, तो 2 आ गया, तो 2 लिखा गया है। इसी तरीके से 25 है, 25 को लिख सकते हैं आप 2 + 5, तो कितना आ गया 7, वो 7 ही यहाँ पर लिखा गया है। तो लॉजिक समझ में, उम्मीद करता हूँ कि लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि जो भी पर्टिकुलर नंबर है, अगर वो सिंगल डिजिट का नंबर है, जो भी लेटर का पर्टिकुलर नंबर है, अगर वो सिंगल डिजिट का नंबर है तो उसको एग्जामिनर ने एज इट इज रखा है। लेकिन जो पर्टिकुलर नंबर, जो लेटर का पर्टिकुलर नंबर अगर 2 डिजिट का है तो उसको एग्जामिनर ने ऐड किया है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा है। ये यहाँ पर लॉजिक सेट किया गया है। अब आप खुद बताइए कि जब आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहे होते पहले और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप कर पाते? नहीं कर पाते, चाहे आप मोर क्या सुपर इंटेलिजेंट हो तो भी नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो 4-5 लॉजिक हैं भाई। पर्टिकुलर नंबर देखिए, रिवर्स नंबर देखिए, इर्द गिर्द नंबर देखिए, नहीं बैठ रहा, क्वेश्चन गलत है। नहीं, आगे भी कुछ और लॉजिक सेट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारे को, जैसे हमारे को पता लग गया लॉजिक, तो हम यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके पर्टिकुलर नंबर लिख देता हूँ आपके सामने। आप भी वीडियो को पॉज करके इनके पर्टिकुलर नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ई कितना है 5 है, एक्स कितना है 24 है, ए कितना है 1 है, एम कितना है 13 है, आई कितना है 9 है, एन 14 है, ए कितना है 1 है, टी कितना है 20 है, आई कितना है 9 है, ओ 15 है, एन 14 है और एस कितना है 19। ये मैंने आपके सामने पर्टिकुलर नंबर लिखे। अब बस आपको करना क्या है, जो सिंगल डिजिट में नंबर है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, जो डबल डिजिट में नंबर है उसको ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे 5 है, 5 को आपने एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 है, 24 को आप लिखेंगे 2 + 4, तो आपने लिख दिया 6, तो 6 लिख दिया। फिर आपने लिखा 1 है, तो 1 को आप एज इट इज लिखिए 1। फिर 13 है, 13 को आप लिख लेंगे 1 + 3 यानी कि 4, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गए 4। फिर 9 है, 9 को एज इट इज लिखेंगे। फिर है 14, 14 को लिखेंगे 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, फिर 1 है, 1 को एज इट इज लिख दिया। फिर है 20, 2 + 0 = 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 है, 15 को आप लिखेंगे 1 + 5। ठीक है, इनके जो भी अवेलेबल है नंबर आपके पास उनको ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 6 आ गया, 6 आ गया। फिर 14 है, 14 को आपने लिख दिया 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्क्रीन प्रॉपर चल रही है। ठीक है, उसके बाद 19 है। जैसे ही आपने 19 को दोस्तों किया कि 1 + 9 किया तो यहाँ पर आ गया 10। ये बात समझने की है, यहाँ पर ये चीज़ें तो समझने की है ही, इसके साथ ये चीज़ें और समझने की है दोस्तों कि हमारा लॉजिक क्या कह रहा है। हमारा लॉजिक ये कह रहा है कि अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा। अगर सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, डबल डिजिट नंबर है, तो उसको आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जो भी डिजिट दिए गए हैं उनको ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ तक हमें बस इसके साथ, इस लॉजिक के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर सेट किया गया है। लेकिन एक नंबर ऐसा भी आया हमारे सामने 19, जिसको जब मैंने ऐड किया 1 + 9 तो 10 आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड भी कर लिया तो भी ये नंबर है वो डबल डिजिट में ही रह पा रहा है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, समस्या ये है कि एक ऑप्शन वहां 10 भी रहेगा ऐसे, और वो ऑप्शन आप टिक कर लोगे जल्दीबाजी में और उसका नतीजा ये होगा कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी मेहनत की आपने और लास्ट में वो एक नंबर, एक लेटर के कारण आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। आपने लॉजिक फाइंड आउट किया, पहले तो वो 4 एलिमिनेट किए भाई, पर्टिकुलर नंबर, नंबर के ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रिवर्स करना, वो सब चेक किया आपने।
उसके बाद आपने ये दिमाग लगाया कि जो सिंगल डिजिट है वो एज इट इज रहेगा, डबल डिजिट है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। फिर आप ले दे करके यहाँ तक पहुँचे और एग्जामिनर ने आपको लास्ट में ये 10 टिका दिया और आप इस पर टिक मार दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इस पर टिक मार दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत की वो सब पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये 19 नंबर ऐसा है दोस्तों, ये मैंने लिया भी इसीलिए है बताने के लिए कि ये 19 नंबर ऐसा है जो जिसके जो 2 डिजिट हैं, इनको जब आप ऐड करते हो, ये 19 भी 2 डिजिट में ही है, 1 और 9 भाई, इकाई दहाई है ना, यूनिट वाले, टेंथ वाले, इंग्लिश वाले 2 डिजिट में है। तो ये 19 नंबर ऐसा है जो जिसके नंबरों को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 9 करते हैं तो भी कितना आता है, 10। यानी कि ये 2 डिजिट का नंबर ऐसा 19, 2 डिजिट का नंबर ऐसा नंबर है 19 जिसके नंबरों को आप ऐड करते हैं तो भी आपको 2 डिजिट का ही नंबर मिल रहा है, जबकि आपकी डिमांड क्या है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की। तो फिर एक बार आप इसे 10 ना लिखें, आप एक बार एक स्टेप और आगे बढ़ें और जो 10 आया है उसको ऐड करके लिखें, 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 10 नहीं आएगा, 10 वाला ऑप्शन गलत होगा और ये 1 वाला ऑप्शन जो है वैसे ये सही होगा आपका। ठीक है, 10 ना लिखें, 1 लिखें। एक कैसे लिखें, क्योंकि मेरा लॉजिक ही ये कह रहा है बार बार कि मुझे जो डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, और डबल डिजिट जो 19 नंबर है वो एक ऐसा नंबर है दोस्तों, ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये डबल डिजिट में ही रहेगा 19। 1 + 9 10, और 10 भी डबल डिजिट का नंबर है और 19 भी डबल डिजिट का नंबर है। तो मैं लॉजिक कहाँ सेट कर पाया, नहीं कर पाया। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपके पास ऐड करने पर डबल डिजिट का नंबर मिल रहा है, जब भी आपके पास ऐड करने पर डबल डिजिट का नंबर मिल रहा है तो आप उसको एक बार फिर से ऐड करें। जैसे 10 मिला आपको, 10 को आपने फिर से ऐड किया, 1 + 0 तो 1 आ गया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जाके प्रॉपर ये लॉजिक सेट हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बस यही कहेंगे, अपना बचाव रखिए इस महामारी के दौर में, जितना हो सके जल्दी वैक्सीनेशन करवाइए अपना। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहिए, चैनल का प्रमोशन कीजिए आप जितना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस आपका टाइम पर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको कह चुका हूँ बार बार और अभी भी कह रहा हूँ कि मई एंड तक आपका रीजनिंग कराया जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या कराते हैं, पहले रीजनिंग फिनिश करने की सोची है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैथ स्टार्ट करते हैं या इंग्लिश करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।